Hi friends, I hope you all are practicing। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और कुछ अच्छा सीख रहे हैं। सीखते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से बजाइए। तो आप लोगों से जैसा मैं वादा किया था कि मैं लेसन 7 का प्रैक्टिकल का वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से उसको कीबोर्ड में बजाएंगे, पियानो स्टाइल को आप किस तरह से बजाएंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं आप उसी तरह से बजाइए, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं वो बहुत ही इजी प्रोसेस और इजी वे में आप समझेंगे। इसी के लिए आप इस मेरे चैनल को फॉलो करें और अच्छे से सीखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि पियानो स्टाइल को आप कैसे अपने कीबोर्ड में बजाएंगे। तो आज मैं आपको बजाकर दिखा रहा हूं कि आप किस तरह से सी मेज़र बजाएंगे, जी मेज़र बजाएंगे, एफ मेज़र बजाएंगे। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा का जो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स के बारे में जो मैं बताया था वो आप किस तरह से कीबोर्ड में प्ले करेंगे। ठीक है, तो सा बजाकर, जब आप सा बजा रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में बजाना है सा पा गा पा। देखिए मैं एक साथ दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को दिखा रहा हूं। सा, ठीक है, ये सी मेजर हुआ। अब रे के साथ आपको क्या बजाना है? पा रे नी रे, उसको जी मेजर कहते हैं, रे। ठीक है, फिर गा में आप क्या बजाएंगे? सी मेजर, गा। फिर मा में आप क्या बजाएंगे? एफ मेजर। कैसे बजाएंगे? ये मासा धासा, कौन सा स्केल का? सी स्केल का। मा सा और धासा आपको बजाना है, मा। अब पा के साथ फिर से सी मेजर, फिर धा के साथ फिर से एफ मेजर, नी के साथ आप क्या बजाएंगे? जी मेजर, और फिर से सा के साथ सी मेजर। तो कुल मिलाकर आपको 3 ही कॉर्ड्स को याद करना है। सी मेजर स्केल में ये 3 कॉर्ड्स को आप पहले अच्छे से जान लें, समझ लें और याद कर लें। जैसे फिर से मैं देखिए दिखा रहा हूँ, ये सा के साथ आप लेफ्ट हैंड में बजाएंगे 1 5 3 5, मतलब सा पा गा पा। हम लोगों ने सा के साथ क्या जोड़ा? गा और पा को। जैसे ही हम लोग गा और पा को जोड़ देंगे तो वो सी मेजर स्केल बन जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्केल में अगर आप सा बजाकर और गा और पा को जोड़ते हैं तो जिस स्केल का आप सा को बजा रहे हैं उस स्केल का नाम और उसके साथ गा और पा अगर आप ऐड करते हैं तो वो मेजर स्केल होता है। सपोज आप डी स्केल का सा को लिए हैं, ये देखिए ये डी है, अगर आप ये डी स्केल का सा मान रहे हैं इसको सा, तो इसके साथ शुद्ध गा और पा को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका डी मेजर स्केल बन गया। मतलब क्या हुआ कि मेजर करने के लिए किसी भी स्केल को अगर आप मेजर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आप गा और पा को जोड़ दें। जिस स्केल का आप चाहे, पहले तो आप सा बजा लें, उसके बाद उसके साथ शुद्ध गा और पा अगर आप बजाते हैं उसी स्केल का तो वो मेजर स्केल बनता है। याद रखिएगा, यही फॉर्मूला है। अगर आप सा बजाते हैं उसके साथ गा और पा को ऐड करते हैं तो वो मेजर स्केल बनता है, कोई भी स्केल से आप बजा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सा के साथ क्या बजाना है? तो सा पा गा पा। रे के साथ क्या बजाना है? पा रे नी रे। फिर गा के साथ क्या बजाना है? फिर से सा पा गा पा। माँ के साथ क्या बजाना है?
मा सा धा सा। फिर पा के साथ क्या बजाना है, सी मेजर मतलब सापा गा पा। धा के साथ फिर से एफ मेजर मा सा धा सा। फिर नी के साथ पा रे नी रे। फिर सा के साथ सा पा गा पा। आप सबसे पहले इसको याद कर लें, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये याद कर लिए तो। अगर आप ये नहीं याद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं जिस टेक्निक से बता रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस टेक्निक से आपको बहुत सुविधा होगा और बहुत आसानी होगी सीखने में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप मैं जो आपको लेसन 7 का प्रैक्टिकल पार्ट बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक छोटा सा चीज मैं बता देना चाहता हूं। किसी भी स्केल का सा बजाकर अगर आप उसके साथ गा और पा को ऐड करते हैं तो वो मेजर बनता है। ठीक है, सपोज आप स्केल डी का सा बजाएं और स्केल डी का गा और स्केल डी का पा को बजा दिए तो और एक साथ तीनों को प्रेस किए तो वो डी मेजर होगा। ठीक है, सी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सी स्केल का सा गा और पा अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो वो सी मेजर हुआ। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूं आप उस तरह से खाली करते जाएं, आपको खुद एक ना एक दिन रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से उस चीज़ को आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।